बेसिंग लेता है कमीशन। तो भाई सरपंच का कमीशन डॉक्टर अभय सिंह यादव के पास, क्योंकि एक्शन से काम होता है। भाई आज कोई भी सरपंच या कोई बैठा हो ये बता दे कि वो 1 लाख का भी काम करवा सकता है क्या? क्यों? 2 लाख में भी तो उन्होंने लेबर टैक्स जरूर कर दिया। अब कोई आदमी गांव का कोई मजदूर करता है, उसके पास बेचारे के जीएसटी का नंबर कहां से आएगा? न्यू कहता है कि भाई जीएसटी के बिल दो, लेबर के पैसे जब देंगे। अरे आज 20 जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 20 लाख रुपए देते थे सरपंच को, सरपंच का मान सम्मान होता था। आज सरपंच को लात टिकती है, जूते टिकते हैं और लात टिकते हैं। ये काम हो रहा है। अरे गोलवा जी, आप नांगल चौधरी की बात करना चाह रहे थे। नांगल चौधरी की बात करता हूँ। नांगल चौधरी के आखिरी छोर तक पानी लाने वाली श्रुति चौधरी, आखिरी छोर तक बिजली और पानी का प्रबंध करने वाला चौधरी बंसीलाल। और रही बात हमारे विकास पुरुष जी, आज यहाँ बैठे नहीं है, नहीं तो मेरा और विकास, मैंने तो यहाँ कहा भी था कि विकास पुरुष जी सामने बैठे हो। पिछले 9 साल में उन्होंने इतना कमीशन लिया है कि हर सरपंच तंग है। जैसे अफसर से नहीं तंग होता कि भाई डीसी है कहीं ना कहीं मेरे को सस्पेंड कर देगा, सरपंच बोलता नहीं है, लेकिन सरपंच भी नीचे नीचे कहता है कि भाई मैं तो इससे बढ़िया तो गांव का सरपंच नहीं पड़ता। तो और पिछले 9-10 दिन से मेरे इलाके के अंदर कहीं भी पानी नहीं है जी पीने का। जो लोग एमएलए साहब को फोन करते हैं ना, आप पूछ लो अगर कहीं भी पानी हो तो। चलिए बिजली पानी कहीं नहीं है। अब होशियार सिंह जी 9 दिन हो गए। चलिए गोलवा जी, आप मुख्यमंत्री जी का आ रहे फिर भी ये काम नहीं हो रहा। अरे गोलवा जी हो गई, बात आ गई। होशियार जी कितना विकास हुआ और क्या आपको लग रहा सही है? को राम राम। अब विकास की तो भाई शास्त्री जी बढ़िया आदमी है। बीजेपी का तो एक मुद्दा से ये क्लास लेते हैं सुबह, अन्य तो पढ़ाते हैं, सारी झूठ बोलनी। सुबह तो बोल लाके शाम तक झूठ बोलते। आदरणीय साथियों, जितना विकास चौधरी देवीलाल के शासन में हुआ था उतना विकास आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं किया। ईमानदारी की बात, चाहे पानी का ले लो चाहे बिजली का ले लो, चौधरी देवीलाल की सरकार के अंदर 24 घंटा बिजली रहा करती। और आज चौधरी हल्का की जो पानी कर की बात कर रहा है, मैं ईमानदारी जी मित्तल साहब बैठे, राकेश जी बैठे, 80% चौटाला साहब में तो बाबो है 80% जमीन पहले माला ज्यादा लेता, माला बंद होगी। और रहा पानी का सवाल, सबको समय दे रहा हूँ, सब लोग अपनी अपनी बात रखें। रहा पानी का सवाल, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वैसा लहर के लिए अगर लागू करो। ये बीजेपी क्यों लागू नहीं करती? पानी अपना आप आ जाएगा। और ये नांगल चौधरी का जो विधायक है ढूंढ करता है, ये मेरी बात सुनो, सच्चाई की बात ये है। जहां अब का सवाल है वहां 30 लाख रुपया में जमीन ले ली, किसान ने क्या कहा सारा खिलाफ हो रहा है। अरे जहां करोड़ रुपया हुआ जमीन ले रहा, इनमें 10-15 लाख रुपया प्रति एकड़ कमीशन लिखाया है। ले ये बीजेपी वाला को मैं साबित करता हूं। जाओ, अगर 10 लाख से लेकर 15 लाख तक कमीशन लिखाया है और कोई भी काम करते हैं तो भाई अब क्यों पंडित बढ़े है न क्यों पंडित बढ़े है? नहीं, ये सरकार आपकी है। ठीक है सरकार आपकी है, सुनिए इसको क्यों नहीं बुलाते? फिर ये 8 साल से पंडित बढ़े है, कोई स्कूल अपग्रेड नहीं कराई बल्कि तोड़ी। नौकरी ईमानदारी से कॉलेज के अंदर बैठे सब सारी पार्टी 30-30 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया बेचती है। भाई हम के छोरे को भी नहीं बात सुनू। देखो सच्ची बोलना चाहिए। यह लगा दिया या 4th क्लास लगा दिया, पीएचडी लड़का नेट पास लगा दिया, उनका कोई रिश्ता कर देता, उनका रिश्ता बंद है। वो सारा छोड़ कर बैठ गए। 80% तो छोड़ आए, 80% छोड़ आए, 80%। तो आदरणीय साथियों, जितना भ्रष्टाचार घोटाला कराया बीजेपी ने, कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया होगा। ठीक है, आपने बड़ी बात कह दी। ठीक है सत्यनारायण यादव जी, अब आपके पास आओ। ठीक है, चलिए। नहीं, विकास पर आपने जो सवाल उठाया उसका जवाब शास्त्री जी देंगे। सत्यनारायण यादव जी, अलग तरह की राजनीति आप लोग कर रहे हैं, लेकिन विकास की जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं, सर चल रहा है, माइक चल रहा है, कैसे देखते हैं 8 साल को आप? महेंद्रगढ़ में क्या बदला है, कितना विकास हुआ? सत्यनारायण यादव कनीना से हूं, आम आदमी पार्टी का पूर्व प्रवक्ता हूं और हाईकोर्ट चंडीगढ़ में 20 साल से वकालत कर रहा हूं। आई एम मास्टर ऑफ लॉ। बीजेपी किस मुद्दे पर सरकार ले आई है, किस मुद्दे पर को लेकर सरकार में आई थी? हम काला धन लाएंगे। क्या काला धन आया? एक सवाल,
बीजेपी का कोई नेता इस बात का जवाब दे दे। काले धन के बारे में बाबा रामदेव कहते हो, चुप रहो, बोलो मत। दूसरा एक मिनट। दूसरा सवाल ये कहा था रोजगार रोजगार रोजगार। आज हरियाणा 37% बेरोजगारी में है। देश का हरियाणा बेरोजगारी में 1 नंबर पर हो गया। क्या इन्होंने रोजगार दिए? क्या रोजगार दिए? आज देश में हरियाणा 1 नंबर पर है। तीसरी बात, शिक्षा। हरियाणा में का रिजल्ट 65% है सरकारी स्कूलों का। कितने स्कूल टूट गए? पहले स्कूल डेवलप होते थे 8वीं से 10वीं, 10वीं से +2। आज स्कूल टूट रहे हैं। जिस देश की एजुकेशन गिर जाती है उस देश का नाश होना निश्चित है, और बीजेपी इस देश का नाश करने पर तुली हुई है। चलिए, बहुत सारी बात बता दी। एक बात और, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर मैंने काम किया है तो वोट देना, अगर मुझे काम किया है तो वोट देना। नहीं, वो तो क्या कोई पार्टी ऐसा है फैसला जो कहती है मैंने काम किया तो वोट अब शास्त्री जी, हम लोग क्षेत्र की बात भी करते हैं। शास्त्री जी, जो आरोप लगे, एक तो पानी की समस्या, डेवलपमेंट की बात, भ्रष्टाचार की बात, जिस बात को आप लोग कहते हैं कि आप लोग ट्रांसपेरेंसी के साथ काम कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस है आप लोग का, पर्ची खर्ची बंद करी, उन सारे विषयों को मंच से उठाया गया कि आप लोग उस पर विफल हैं। जवाब लेते हैं शास्त्री जी। पहली बात, पानी की जो बात है, इस बात का सुनिए, शायद हो सकता है यहां बैठे लोग इस किसी प्रतिबद्धता के कारण से आए हों, बोल ना रहे हों, लेकिन गांवों में जाकर देखेंगे और मंडी का रिकॉर्ड यह बताएगा कि कितने गांवों से कितनी फसल मंडी में आई, और आई किसके कारण से? पानी के कारण से। पानी कैसे आया? नहर से आया। और पानी खेतों में जाकर जो फसल पैदा हुई उसका रिकॉर्ड, ये उचन के नहीं बोल रहा मैं फसल बाहर की है। सुनिए, दूसरी बात आराम से देखिए, सब लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, उनको भी आ रहा हूं भ्रष्टाचार पर। अरे सर नारेबाजी नहीं, आपके नेता बैठे हैं जवाब देने के लिए। दूसरी बात मैं कहता हूं भ्रष्टाचार पर, सरकार अपने ओर से बजट भेजती है, परियोजनाएं बनाती है, और उन योजनाओं को बनाने के बाद जब बजट आवंटित होता है तो भ्रष्टाचार शुरू होता है। और भ्रष्टाचार किसी का सगा नहीं इस हरियाणा की सरकार में। आज हिंदुस्तान के अंदर यदि हरियाणा बना है और उसके समय से आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि भ्रष्टाचार पर जितनी चोट मनोहर लाल सरकार ने की इतनी पहले नहीं की। अभी ओष्टी इनका मालामाल जाने के लिए सरकार का अंदर जाने के लिए तैयार है। मुख्यमंत्री ने कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं छोड़ा जिसके अंदर भ्रष्टाचार होता हो और उसके ऊपर छापामारी ना होती हो। इन छापामारी के कारण से जो भ्रष्टाचार करेंगे, चाहे वो कोई भी होगा, वो पकड़ा जाएगा। तीसरी बात, हम बात करते हैं व्यवस्था की, व्यवस्था परिवर्तन का। आज से पहले सरकार का जो पैसा आता था किसी भी व्यक्ति के घर में, वो जब तक पॉलिटिकल लोगों की ठोडी के हाथ नहीं लगाता था, जब तक वो उसकी जुतियां नहीं घिसती थी, तब तक उसको कोई पैसा नहीं मिलता था। लेकिन शास्त्री जी महेंद्रगढ़ में चूंकि हम लोग हैं, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे अगर हम लोग, शास्त्री जी अगर महेंद्रगढ़ में हम लोग बात करना चाहें, या मैं ये समझना चाहूँ या जनता समझना चाहे कि 9 साल में बड़ी क्या विकास की परियोजनाएं महेंद्रगढ़ के लिए आई? मैं बताऊं जी, एक सेकंड। पहली बात, ये जो मैं जो आंकड़े बता रहा हूं, ये घर घर का विकास होगा तो हरियाणा का और महेंद्रगढ़ का विकास होगा। लेकिन बड़ी परियोजनाओं के बारे में 152D मेडिकल कॉलेज, हब, ये 3 चीज ऐसी हैं जो हमारे यहाँ कनेक्टिविटी का, चाहे दादरी से लेकर नारनौल तक के रोड की बात हो, और उसके बाद में चाहे लिंक रोड्स की बात हो, चाहे आपके कॉलेजेस की बात हो, आज समस्या
कॉलेज स्कूल बंद होने की नहीं है। आज समस्या लोगों के पास लाइफ स्टैंडर्ड होने के कारण से उनको प्राइवेट स्कूलों में जाने की एक होड़ है। इसलिए आज आपका जो शिक्षा की बात लेकर आ रहे थे, केजरीवाल जी जब हिमाचल जाते हैं तो कहते हैं यहाँ के बच्चे कहाँ पढ़ते हैं, तो सबने कहा कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। अरे ये कैसा है, गवर्नमेंट के पास इनकम ही नहीं है। तो हिमाचल में जाते हैं तो इनकम के ना के कारण से वो सरकारी स्कूल में जाते हैं, और जब हरियाणा में आते हैं तो वो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में जाते हैं, क्योंकि सरकारी में व्यवस्था नहीं है। ये बढ़ती चीजों का एक इंडेक्स है। जब व्यक्ति अच्छी सुविधाएं चाहता है, इसका मतलब चलिए उसकी ठीक है, अब जेब गोलवा में जी, दम हाँ, है, गोलवा और वो दम के आधार पर शास्त्री जी, ठीक है, आपने बताया कि शास्त्री गोलवा ने जी अभी आपको क्यों भ्रष्टाचार शिकायत में कहा है? कि भाई पिछले 9 साल में हरियाणा के मुख्यमंत्री के पास, पिछले लंबे समय से आप देख लो कितने मुख्यमंत्री बने, कितने ओएसडी रहे। हरियाणा के पहला ऐसा मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर जी, जिसके पास जम्बू यानी कि जिस महकमे का आप लगाओ, नहर से लगाओ, चाहे बिजली का लगाओ, चाहे किसी भी, हर का अलग अलग ओएसडी, हर के अलग दलाल, यानी कि एचसीएस लेवल के दलाल वहां बैठा रखे हैं, तो उनको कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। आज आप यहाँ मेरे सामने पढ़े लिखे आदमी बैठे हैं, ये बता दें मेरे को कि पिछले कितने मुख्यमंत्री रहे, उनके पास कितने, ज्यादा से ज्यादा 2 ओएसडी, 4 ओएसडी। यहाँ तो लंबा 40-40 ओएसडी बैठे हैं, पूरा सीएमओ ओएसडीओ से भरा हुआ है, और सारे करप्शन के अंदर, क्योंकि उनको कलेक्शन करने की जिम्मेदारी उनको दे रखा है, ठेका दे रखा है कि भाई आप इनको कलेक्ट करे जाओ, और हमारी इस भारतीय जनता पार्टी तो आरोप के है, ये तो लोगों आरोप के लिए- लगा दिया, आरोप लगा दिया। मैं ये कह रहा हूँ डेवलपमेंट को लेकर के क्यों शिकायत है आपको? कहाँ डेवलपमेंट हुआ है? इनका विकास, बीजेपी का खुद का नेताओं का डेवलपमेंट हुआ है पिछले 9 साल में। जिनके पिछले जो कई सालों से भरा हुआ था ना, उनको भरने का काम किया है इन्होंने। क्या किया है आप ये बताओ? ये जो देन है, आज हम ये बताते हैं पिछले 70 साल में कांग्रेस का राज रहा, कांग्रेस ने क्या नहीं दिया। आज हम पढ़ रहे हैं, कौन सरकारी स्कूलों में पढ़ के आए, वो सारी कांग्रेस की देन थी। कांग्रेस क्या नहीं थी? आपके समय में तो आरोप लगता था कि विकास केवल एक क्षेत्र तक ही सीमित रहता, बीजेपी यही आरोप लगाती चौधरी थी। बंसीलाल ने रोहतक विकास के कम आसपास किया। क्या मिला यहाँ पर? चौधरी बंसीलाल ने विकास कम करवाया, कोई उन पर दाग लगा सकता है? क्योंकि वो ईमानदार मुख्यमंत्री थे, इसलिए उन पर कोई दाग नहीं लगा सकता। ठीक है, चलिए होशियार जी, होशियार सिंह जी, ठीक, एक सेकंड, होशियार सिंह जी, इतनी बातें शास्त्री जी ने बताई कि हम तो डेवलपमेंट कर रहे हैं, फिर भी आप लोग संतुष्ट नहीं है। शास्त्री जी कह रहे हैं कि हम लोग तो विकास कर रहे हैं, इस क्षेत्र में इतनी सारी योजनाएं लेके आए, फिर भी संतुष्ट नहीं है आप लोग। कई जिला मंदरगढ़ के अंदर एक ईंट भी नहीं लगाई, सच्चाई की बात है, मैं प्रूफ करता हूँ। अब छलक नंदी पे चलो, 8 साल रहेगी, नाला में काम चले। अगर नाला देखना तो 80% आदमी मेरे साथ जब पर चलो, मैं बस दूंगा, गाड़ी दूंगा। नाला तो जब्बर का देखो, जैसे अमेरिका में चल गया ऐसा नाला बोल रहा है। इसमें तो भ्रष्टाचार का बोलबाला है, सारा कमीशन खाएंगे, और 8 साल में नालो नाबुनी 2 किलोमीटर वहां गए बीजेपी, यो तो सड़कों विकास। और ये जो रोड की बात कर रहा है शास्त्री जी, ये रोड की जो बात कर रहा है दादरी नारनौल की, 9 साल के अंदर रोडी भी नहीं पड़ी, 2 फुट का खड्डा पड़ा, मेरा साथ चाल के देख लो, यो दल को विकास है। और ये भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, ये मित्तल जी बच्चे है, ये ईमानदारी संस्था का है। यहाँ का जो तहसीलदार था, जो भी कर्मचारी था, या बीजेपी वाले शास्त्री मेरे साथ चलो, कल ये कमेटी में चलते हैं, अगर वह सुबह जाकर चलो मेरे साथ, वह हजारों आदमी चक्कर काटता मिलते हैं, और 10,000 रुपया दो और आईडी बढ़ाओ। अरे सारा ने तो एक रिश्वत का धंधा डोल दिया, और चुटड़ा की सरकार आएगी तो आईडी फाईडी सारी खत्म, और राशन कार्ड एक होगा, एक राशन कार्ड होगा, और 24 घंटा पानी मिलेगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी। 24 घंटा चौधरी देवीलाल ने बिजली दी थी, आज तक कोई भी ऐसा मुख्यमंत्री नहीं 24 घंटा बिजली दी है। और दिल्ली अन्य घोटाला चाहिए, एक सा एक घोटाला लेके विद्युत सुम भाग जाते हैं। आदरणीय साथियों, जितना काम चौधरी देवीलाल की पार्टी ने किया है हिंदुस्तान के अंदर में, ये मिसाल है। कहीं भी जाते हो, या बहनजी बैठी, या सारा दिन उनाड़ा के अंदर गंदगी में बैठी रहे सारा दिन, मैंने कहीं खुद भी सारा दिन बैठो से। और 80% तो ढक्कन नहीं। ठीक है सत्यनारायण जी, शिविर के अंदर, ठीक है, एक आखिरी, एक आखिरी मेरी बात है, 80% तो ढक्कन नहीं, 80% तो
ये स्थानीय समस्या आपने बढ़िया बात सीयूर बताई। के मैं अंदर उसका जवाब लूंगा। अन्न का विकास तो ये है सत्यनारायण जी, 80% तो टक्कर नहीं है। सत्यनारायण जी, आप जो बातें अभी करप्शन की या जो तमाम विषय आप अभी यहाँ पर रख रहे थे, यहाँ पर INLD भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, जनता आपके ऊपर भरोसा क्यों करेगी आम आदमी पार्टी पर हरियाणा में? थोड़ा सा शांति रखें आप लोग, थोड़ा शांति रखें भाई। आम आदमी पर जनता सुन लीजिए इसलिए भाई, विश्वास सुनिए। करेगी, थोड़ा सा ध्यान। आम आदमी पार्टी ने काम करके दिखाए हैं। हाँ, आप नीचे जाइए। अगर आप काम हाँ, करोगे नीचे। तो जनता आप पर विश्वास नीचे, करेगी। नीचे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में काम करके दिखाया है। पंजाब में एक MLA एक पेंशन लेता है। हरियाणा सारे देश में एक MLA एक MP 10 पेंशन ले रहे हैं। अब केजरीवाल जी की जबकि नोटबंदी हो चुकी पंजाब है। के अंदर एक MLA एक पेंशन ले रहा है। एक कर्मचारी 30 साल नौकरी करके पेंशन नहीं ले सकता, जबकि ठीक है, लेकिन यहाँ सत्यनारायण जी, एक सवाल मेरा ये, अभी यहाँ पानी की इतनी समस्या उठी, SYL का पानी पंजाब से क्यों नहीं दिलवा देते आप? पानी के बारे में बताता हूँ। पंजाब एक मिनट। SYL पंजाब में क्या आम है आदमी की हमारे सरकार है। अगर दो जवाब भाइयों दे, के बीच जवाब झगड़ा दे। होगा, अगर दो भाइयों के बीच झगड़ा होगा तो फैसला कौन करेगा? उसका बाप। केंद्र में बीजेपी सरकार है, सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र फैसला दे मोदी रखा है, है, सुप्रीम कोर्ट ने CRP उसके फैसला हाथ दे में रखा है, है, पंजाब की BSF उसके सरकार हाथ में उसको है, खोटे। आर्मी उसके हाथ में है। अगर वो चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चलिए, ठीक है। एक दिन में लागू कर लेकिन सकता है। आपका स्टैंड पंजाब आपका पानी स्टैंड दे ये ना है कि दे, भाई केंद्र को अगर इंटरव्यू करना केंद्र चाहिए। ठीक है, चाहता चलिए, है, ये जनता देख रही है, ये जनता सरकार देख रही अगर है। चाहती है, ठीक है, बीजेपी सत्यनारायण पानी जी, चाहती है तो एक दिन में आर्मी लगाकर पानी ला ठीक सकते है हैं। सत्यनारायण जी, हो गया। शास्त्री जी, ये इतनी ये जो आप डेवलपमेंट की जब भी आप बात करते हैं, ट्रांसपेरेंसी की जब भी बात करते हैं, ये इतने सारे सवाल क्यों उठ जाते हैं? क्योंकि आप तो कहते हैं पर्ची खर्ची बंद कर दी, आप लोगों ने करप्शन खत्म कर दिया, लेकिन उन्हीं विषयों को लेकर के सवाल उठते हैं। देखिए, थोड़ा शांति बनाए रखें भाई, थोड़ा सा शांति बनाए रखें। सुने करते हैं सुने, जब अपेक्षा होती है भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार से, देश को ही नहीं प्रदेश को ही नहीं दुनिया को अपेक्षा है कि ये अच्छा कर सकते हैं। और जब अच्छा करने की अपेक्षा होती है तो वहां आवाज आती है कि सर ये रह गया। जब जिनसे अपेक्षा नहीं होती, हम राव साहब कह रहे थे, होशियार सिंह जी, कि चौधरी देवीलाल करेंगे। चौधरी देवीलाल के शासन के बाद ओम प्रकाश चौटाला जी का, क्योंकि चौधरी देवीलाल तो आने नहीं, वो तो देवपुरुष से चले गए। लेकिन जब ओम प्रकाश चौटाला जी की सरकार थी तो यहाँ कैसे लूट होती थी, जरा लोगों से पूछ कर देखो कैसी लूट होती थी। अब दूसरी बात, लोगों के नोट भर भर के पैसा लेकर जाते थे। यहाँ एक व्यक्ति यदि हरियाणा पुलिस में भर्ती, देखिए सर अपनी जगह पर बैठ जाएं, अगर अपनी जगह पर बैठ जाएंगे तो बैठ जाए। जब दूसरी बात, जब ये शास्त्री बात जी आती की है, गलती नहीं है, जब ये शास्त्री बात जी का आती है, नंबर नहीं है। एक्चुअल में क्या है, गोलबाजी। पिछले 9 साल में एक एक करके बात जब- करेंगे ना, सब लोग को तो मैं समझ दे जब रहा हूं। दूसरी बात आती है कि आम आदमी पार्टी कहती है कि पानी हम लेकर आएंगे। आप सब लोगों से मेरा एक प्रश्न है, आप सब लोग पॉलिटिकल रूप से जागरूक हैं। पंजाब में जो पार्टी ये कहने वाली थी कि मैं उंजली में पानी भरकर कसम खाता हूं हरियाणा को बूंद पानी नहीं दूंगा, वो केजरीवाल हरियाणा में पानी ला सकता है क्या? नहीं, वो तो कह रहे हैं कि केंद्र चाहे तो हो सकता है। एक शास्त्री बताओ, जी, केजरीवाल शास्त्री जी, लेकिन अगर पानी ला केंद्र सकता चाहे है? तो हो सकता है। केजरीवाल पानी शास्त्री ला जी, सकता है? शास्त्री जी, केजरीवाल पानी ला सकता है? शास्त्री जी, नहीं ला सकता। शास्त्री जी, लेकिन ये कह रहे हैं कि केंद्र अगर चाहे इंटरवीन करे तो आप कर सकते हैं। केंद्र की भूमिका क्या है? हाँ, मैं उसके ऊपर आ रहा हूं। मैं कह रहा हूं उसके ऊपर कि जब केंद्र का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, ठीक है, सुनिए देखिए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया तो विषय आता है पॉलिटिकल लोगों पर। एक पार्टी ऐसी नहीं, केवल भाजपा एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रदेश अध्यक्ष पंजाब ने कहा कि जिसका जितना हक है उसको पानी मिलना चाहिए। ये जो बैठे हैं लोग, ये कहे, प्रस्ताव पास करें कि हरियाणा को पानी मिलना चाहिए, और केजरीवाल या कांग्रेस के लोग ये तब आएंगे जब हम
पानी की पिछले हाथ 9 करोगे साल तो। से आपकी सरकार है, जो डबल मुंडली इंजन की में सरकार फसल है, लेने वाले हरियाणा लोग में थे, इनकी, केंद्र में हरियाणा को इनकी, पानी नहीं फिर आप देंगे। क्यों नहर चलिए खोलते ठीक नहीं? है, ठीक है, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलते हुए अब थोड़ा सा अब प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। सर देखिए- मुझे बताइए, ठीक है, यहाँ के विकास की बात, यहाँ के तमाम डेवलपमेंट को लेकर चर्चा हुई। मुझे बताइए, चूंकि अब चुनाव बहुत नजदीक है, कांग्रेस पार्टी बहुत सारे अभियान चला रही है, अभी यहाँ से यहाँ जोड़ो अभियान चल रहा है, आपके राहुल गांधी यात्रा लेकर के निकले, कर्नाटक में जीत हुई आप लोगों की, कैसे देख रहे हैं इस चुनाव को और क्या रणनीति है कांग्रेस पार्टी की? पूरा देश का मन बदल चुका है। पिछले 9 साल से जो जुमला की सरकार थी वो जा रही है, क्योंकि झूठ का पुलिंदा ज्यादा दिन नहीं चलता और झूठ जा रही है, कांग्रेस आ रही है। पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश में कांग्रेस आ रही है। देखिए, कांग्रेस आएगी हरियाणा में, गरीब को 500 रुपए में वापस सिलेंडर देंगे हम, 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे। पिछले दिन याद है लोगों को, देखिए, राजाराम जी, पिछले दिन याद है। सुनिए, उसके बाद में हम बताते सुनिए, सुनिए। आप याद है लोगों को। आप देखिए, कांग्रेस की सरकार आएगी, भाईचारा बढ़ेगा। हमने जो इन लोगों के झूठ के पुलिंदे ने वो बंद कर दिए। अब धीरे धीरे कांग्रेस का उदय हो रहा है और ये झूठे लोग जा रहे हैं, इस देश से जा रहे हैं। मोदी जी ठेला ठाएंगे और वापस जहां गए थे वहीं जाएंगे। तो ये सोच ले। रही नहीं, बात अभय चौटाला जी तो कह रहे हैं परिवर्तन यात्रा लेके निकले, उनके साथ जाएंगे। अभय सिंह जनता पार्टी के लिए चौटाला हमने जी डेवलपमेंट, हमको तो वोट अपने देंगे। परिवार को सुधारेंगे, जबकि बात है जिसका परिवार टूट चुका है वो सरकार में क्या लाएंगे, मैं उनकी बारे में बात नहीं करता। मैं तो आज जो विकास की बात करता हूं कि इस हरियाणा में अगर कोई सही मायने से सच्चा अगर कोई सेवक हो सकता है तो कांग्रेस की सरकार गरीब और मजदूर चलिए, में ठीक है। कोई फर्क नहीं रखती। ठीक है, अमीर होशियार गरीब सिंह जी, सबको होशियार सिंह सम्मान जी। विकास के यात्रा साथ लेके ठीक है, चलती है। ठीक है, गोलबाजी। आदरणीय हाँ। हमारे बहुत सीनियर नेता जिले मंदरगढ़ के, मैं तो ये कहता हूँ देश का रामविलास जैसा मुख्यमंत्री होता था, आज हरियाणा की तस्वीर दूसरी होती। हमारा जिला भी बहुत लेकिन आगे होता। होशियार जी, ठीक है, बिल्कुल अंतिम सवाल है। आदरणीय ये यात्राएं निकाल रहे हैं आप लोग, यात्रा चल रही है, अभय चौटाला जी यात्रा, ओपी चौटाला जी यात्रा पर हैं। कैसे इसको देख रहे हैं, कितना ये इससे जनता का जो समर्थन आपको हमारी मिलेगा? यात्रा चल रही है, हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और पूरी का मन बदल गया है। अब के बार इन लोगों की सरकार होगी, अभय सिंह चौटाला हरियाणा का मुख्यमंत्री बन रहा है, लोगों का मन बन गया। और रहा विकास का सवाल, ये बीजेपी और कांग्रेस तो एक दूसरे का चट्टा बैठाने में कोई फर्क नहीं, बीजेपी और कांग्रेस। ये मुंगेरी लाल जी के हमने तो सपने सारा राव देश साहब को के चलिए, लूटा है। दोबारा लूटपाट चलिए, काम आ जाएगा। मुझे लगता है मुझे लगता है कि ये हम लोग अब जनता पे छोड़ देते हैं, 5 साल, हर 5 साल पे। ठीक है, अगर जो काम कर सकता है तो देखिए, चलिए, भाई, ठीक है, जिसका ये परिवार जनता- ये जनता तय हमारी करेगी कि सरकार आएगी। वो किस पर भरोसा करेगी। नहीं, हमारी ठीक है, सरकार लेकिन अब- आएगी ठीक है। तो 15,000 रुपया फिर से मिलेगी मियाँ बीबी हाँ, को। राव साहब ने ये चलिए, ठीक है, सपने ये जनता पे लेने छोड़ शुरू रहा कर हूं मैं। दिए। ये सत्र मुझे सपने। यही समाप्त करना पड़ेगा, और मेरे एक पास समय सिलेंडर नहीं फ्री है। मिलेगा। अगले और महत्वपूर्ण सत्र के लिए हम और आगे बढ़ रहे हैं। बेरोजगारों को बहुत शुक्रिया आप लोगों का, रोजगार बहुत शुक्रिया। और एक छोटा सा जितना- ब्रेक, फौरन वापस आएंगे। एक मेरी लास्ट बात